सीएम पुष्कर सिंह धामी का अधिकारियों को आदेश, जो काम तहसील में हो सकता है वो जिले में नहीं पहुंचना चाहिए। अस्पताल देखने दिल्ली पहुंचे कर्नल कोठियाल ने कहा उत्तराखंड को भी ऐसे अस्पतालों और स्कूलों की बेहद जरूरत। और शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तराखंड, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, ठंड और पारा पड़ने से लगातार तापमान में आई गिरावट। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासतौर पर बात करेंगे उत्तराखंड की और आपको बताएंगे खबर क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। और ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर अब उत्तराखंड में भी हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त ही दे दें। 23 वर्षीय युवती पाई गई है कोरोना से संक्रमित, यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। 8 तारीख को स्कॉटलैंड से युवती लौटी थी, जिसके बाद ये केस सामने आया। स्वास्थ्य विभाग ने युवती के माता पिता का सैंपल भी जांच के लिए भेज दिया है। और अभी कहा जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ये पता लग पाएगा कि उनके माता पिता को भी ओमिक्रॉन वेरिएंट है या फिर नहीं है। फिलहाल 23 वर्षीय युवती संक्रमित पाई गई है ओमिक्रॉन वेरिएंट से। और पूरे उत्तराखंड के अंदर इस वक्त सावधानी सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का जिक्र करें तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर इस वक्त है। जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी इस वक्त कहर देखने को मिल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट का। और पूरे अगर देश की बात करें तो देश के लगभग हर एक राज्य में दस्तक दे रहा है धीरे धीरे। और कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी सतर्कता बरतने की इसलिए जरूरत है, क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हमने देखा कि कितना नुकसान खासतौर पर हुआ है। विशाखा चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाखा, क्या जानकारी आप दे रही हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा यूं तो पूरे देश के अंदर अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। खासतौर पर लोगों को सावधानी सतर्कता बरतनी होगी, चेहरे पर मास्क लगाना होगा। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी है। क्या स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, क्या प्रशासन कर रहा है? विशाखा जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी तक इस बात की जो कम से कम सुखद खबर उत्तराखंड से निकल कर आ रही थी कि चुनाव के लिहाज से अभी तक ओमिक्रॉन की जो दस्तक है वो उत्तराखंड के किसी जिले में, राजधानी देहरादून में नहीं हुई है। लेकिन देखिए, कल जब जो स्कॉटलैंड से एक लड़की यहाँ पर राजधानी देहरादून के लिए आई थी, और इसके बाद जब उसका जो टेस्ट था वो कोविड पॉजिटिव आया, तो जो नेक्स्ट सैंपल भेजा गया वो जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। और वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग में युवती के सैंपल से जो ओमिक्रॉन की पुष्टि है वो हुई। और जिसके बाद जाहिर तौर पर स्वास्थ्य जो महकमा है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ गया। और जिस तरह से युवती का जब सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, तो उसी के साथ उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का यह पहला केस सामने आया है। जिसके बाद युवती के टच में जो भी लोग आए, चाहे वो उसके माता पिता थे, एकदम से स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट करते हुए और कदम उठाते हुए उसके माता पिता से लगाकर तमाम जो भी लोग, जो भी ट्रेवल हिस्ट्री उसकी रही थी, उसको निकाल कर सभी लोगों के जो टेस्ट सैंपल है वो भेजे। जी ठीक है विशाखा, लेकिन अगर हम टेस्टिंग को लेकर जिक्र करते हैं तो क्या वाकई अब टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है? और वैक्सीनेशन को लेकर अगर जिक्र करते हैं तो वैक्सीनेशन की दूसरी डोज भी लगभग क्या सभी लोगों को लग चुकी है? क्योंकि वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। और उत्तराखंड के अंदर हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से वैक्सीन लगाने का अभियान जारी है। क्या वाकई तौर पर हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में दूसरी डोजेज भी सभी को लग जाएंगी? जी बिल्कुल सर। देखिए, फिलहाल वैक्सीनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह से इस कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो ऐसे लोगों में भी उसकी पुष्टि हो रही है जिन्होंने दोनों डोज लगवाई हुई है। तो फिलहाल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तो बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत है ही। उसी के साथ देखिए, फिलहाल पर्सनल लेवल पर, नागरिक स्तर पर जो सावधानियां हैं उसका बहुत ही आप समझिए कि एकदम सतर्क रूप से उसको बरतनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से अभी चुनावी माहौल है और गैदरिंग का जो दौर है वो उत्तराखंड में जारी रहेगा आगामी 2 से 3 महीने तक। और उस स्थिति में यदि कोई भी चूक होती है या कहीं भी कोई बाहरी नागरिक की वजह से आकर अगर ओमिक्रॉन की दस्तक उत्तराखंड में होती है, तो जाहिर तौर पर ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा जो मशक्कत भरा कार्य है वो हो जाएगा।
और फिलहाल वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, जोरों शोरों पर चलाया जा रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन के अलावा भी जो लोग फिलहाल सावधानियां बरतना भूल चुके हैं, चाहे वो मास्क को लेकर हो या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो या अन्य जो भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसको लोग बाग भूल चुके हैं, उसको वापस अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा और बहुत ही स्ट्रिक्ट तौर पर उन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब जो स्थिति है वो संभली हुई स्थिति में रह सकती है। ठीक है विशाखा, एक आखिरी सवाल, अस्पतालों में क्या इंतजाम है? ऋषिकेश एम्स का जिक्र करें या फिर अलग अलग अस्पतालों का जिक्र करें, क्या ड्रग इंस्पेक्टर भी खास तौर पर जाकर वहां पर देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में दवाइयों की किल्लत ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, जो कि पहली और दूसरी लहर में हम देख चुके हैं खास तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि जो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए गए थे उनकी संख्या बढ़ाई जाए और जो पूरी तरीके से जो हॉस्पिटल है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर जो बेड की संख्या है, आईसीयू बेड की संख्या है वो बढ़ाई जाए। इसी के साथ जिन दवाइयों की कमी पिछले लहर में देखने को मिली थी, तो दवाइयों की कमी को पुख्ता करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर किसी भी दवाई की जो कमी है वो राज्य में ना हो, इसको भी मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया। तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली गई है बकायदा इसके लिए। और देखिए जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि ओमिक्रॉन की पुष्टि जब उत्तराखंड में हो चुकी है, तो उसके साथ जो एयरपोर्ट है राज्य के जिस भी राजधानी से लगाकर तमाम जिलों में जहां भी एयरपोर्ट है वहां पर शक्ति बढ़ाई जाएगी और वहां से किसी भी व्यक्ति को, जो बाहरी नागरिक राज्य में प्रवेश करते हैं, उनको बिना टेस्ट के किसी भी आगे की जो एंट्री है राज्य में नहीं दी जाएगी। ये सख्ती, अगर इसका सख्ती से पालन किया जाता है तो जाहिर तौर पर अगर एयरपोर्ट पर ही, रेलवे स्टेशन पर ही, बस स्टेशन पर ही चेकिंग हो जाती है और वहां पर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने के बाद आगे भेजा जाता है नागरिकों को, तो यदि इस नियम का पालन भी कर लिया जाता है तो भी एक बहुत बड़ा जो कंट्रोल है राज्य में वो रहेगा तमाम स्थिति के लिए। ठीक है विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर आप बनाए रखेगा, आपसे समय समय पर जानकारी लेते रहेंगे, बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, लेकिन बिसात सबके बीच चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के कई इलाकों के दौरे पर हैं। जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। आज कांडा महोत्सव का शुभारंभ भी सीएम धामी की तरफ से किया जाना है। फिलहाल उत्तराखंड वासियों को नई सौगात दे सकते हैं सीएम। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हर एक पार्टी जद्दोजहद कर रही है, लेकिन उत्तराखंड वासियों को सौगात देकर ये बताया जा रहा है कि बीजेपी किस तरीके से आगे आने वाले समय में काम करेगी और काम किया भी है। ये उत्तराखंड के सीएम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के सीएम इस वक्त काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। नई टिहरी हो या फिर अन्य इलाके हो, वहां से सवाल भी दागे जा रहे हैं कांग्रेस पर, वहां से सवाल भी दागे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। और बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी ने विकास किया है, विकास आगे आने वाले समय में भी करेंगे, लेकिन जनता को बीजेपी पर विश्वास करना होगा और जनता कहीं ना कहीं उसको लेकर काम भी कर रही है, कार्यकर्ता उसको लेकर काम भी कर रहे हैं। फिलहाल जानकारी बढ़ी। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धनराज, क्या जानकारी आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि अगर हर एक पार्टी का जिक्र करें तो हर एक पार्टी तैयारी कर रही है। इस वक्त उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है, लेकिन सियासी माहौल काफी गर्म है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सौगात देने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। धनराज जी हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चाहे किसी भी तरह की योजनाएं हैं, लगातार योजनाएं वो उत्तराखंड वासियों को दे रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लगातार बेरोजगारों के लिए भर्तियां निकाली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और तमाम तरह की योजनाएं लगातार उत्तराखंड वासियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज कांडा महोत्सव का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार आप देख रहे होंगे कि तमाम तरह के महोत्सव उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा, और जिस तरीके से देखा गया कि उस महोत्सव के बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी सवाल दागने की कोशिश लगातार कर रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है हाथ। और इस चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, सभी पार्टियां
अपनी अपनी तैयारी में जुटी हैं। लेकिन बीजेपी का जो नारा इस बार दिया गया है कि इस बार 60 पार एक का जो नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया है, देखने वाली बात होगी कि क्या 2022 के चुनाव में वो नारा सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं सियासत जरूर दिख रही है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं घमासान कांग्रेस में चला हुआ है और तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस को काटने की कोशिश कर रही है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। आपसे अगली खबर पर भी जानकारी लेंगे, लेकिन खबर आपको बता देते हैं, हर एक पार्टी इस वक्त तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस की क्या तैयारी है। और कांग्रेस का जब हम जिक्र करते हैं तो कांग्रेस में एक बड़ा नाम हरीश रावत है। जानकारी आपको देते हैं, खबर क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल अगले कुछ ही महीनों में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अमूमन हर सर्वे में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आने वाले हरीश रावत के कुछ ऐसे ट्वीट सामने आ रहे हैं जो हाईकमान से उनकी नाराजगी दिखाने को काफ़ी हैं। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस आलाकमान के रवैये पर उंगली उठाते हुए कुछ ऐसा भी शब्द लिख दिया है जिसे कुछ लोग उनके रिटायरमेंट से जोड़कर देख रहे हैं। हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा है कि न अजीब सी बात, चुनाव विरोधी रूप के तौर पर तैरना चाहता है, लेकिन सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जाता है या नकारात्मक भूमिका निभाता है। सीधे सीधे कांग्रेस पर तंज कसा गया था। हालांकि ये भी कहा गया कि जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, इनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदगे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार हो रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, लेकिन अब विश्राम का समय आ चुका है। ये बात हरीश रावत की तरफ से की गई है और हरीश रावत ने ट्वीट कर ये तमाम बातें कही हैं। फिलहाल ट्वीट किया गया और उसके बाद भूचाल सा आ गया। धनराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनराज, क्या जानकारी आपके पास भी खास तौर पर है, क्योंकि हरीश रावत का हम जिक्र करते हैं तो हरीश रावत ने कई बातें की हैं। खैर, धनराज हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, उसके बाद अपने संवाददाता का रुख करेंगे। खबर बड़ी है और आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ट्वीट जब हरीश रावत की तरफ से किया गया है तो खबर इस वक्त की बड़ी आ रही है, जिस ट्वीट का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि रावत के ट्वीट पर तूफानी वार कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। बीजेपी ने चुटकी ले ली है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट पर सियासी तूफान मचा है। इस बीच सत्तारूढ़ बीजेपी को कांग्रेस की गुटबंदी पर तंज करने का बहाना मिला है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की गुटबंदी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ले डूबेगी, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। पार्टी ने ये भी कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस भी पंजाब कांग्रेस की राह पर है और उत्तराखंड में भी कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह पैदा हो सकता है। इतना ही नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस की गुटबंदी पर चुटकी ली और कहा कि यहाँ पिछले साल में 11 विधायक रहे और 10 गुट। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस की खेमाबंदी हर प्रकार से देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ले डूबेगी। हालांकि एक बड़ी जानकारी और मिल रही है कि उत्तराखंड कांग्रेस में जब सियासी हलचल तेज चल रही है तो दिल्ली तलब किया गया है प्रीतम सिंह और हरीश रावत को राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। कहा जा रहा है कि रावत ने संगठन से सहयोग नहीं मिलने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस के बड़े नेता देखने को मिल सकते हैं जब राहुल गांधी साहब मुलाकात करेंगे प्रीतम सिंह से, हरीश रावत से। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं, क्योंकि खबर बड़ी है और आपको बतानी जरूरी है, इसलिए उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि प्रीतम सिंह और हरीश रावत को दिल्ली तलब कर लिया गया है। रावत ने संगठन से सहयोग नहीं मिलने की बात कही है। धनराज गर्ग एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनराज, ये क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर? अगर कांग्रेस के अंदर ऐसा ही चलता रहा तो खास तौर पर कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, क्योंकि एक वक्त था जब इंदिरा हृदय थी और ये कहा जाता था कि हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे थे, लेकिन एकजुटता दिखी, उसके बाद हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन आज जब 2022 से पहले का समय है तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह हो रही है। प्रीतम सिंह हो या फिर अनेक नेता हो, अब ये दिल्ली तलब करने का काम कांग्रेस कर रही है। क्या अगर ये पहले ही किया जाता तो उत्तराखंड में बदली बदली तस्वीर नजर आती? क्या कहेंगे आप उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आपने देखा कि हरीश रावत ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में घमासान सा मचता हुआ नजर आ रहा है कि
जिस तरीके से हरीश रावत ने ट्वीट किया है सीधा सीधा संगठन पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह को और हरीश रावत को आज दिल्ली तलब किया गया है और दोनों ही नेता दिल्ली में आज देखने को मिलेंगे। और जिस पर बीजेपी भी अब चुटकी लेने लगी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा है, कुछ जरूर गड़बड़ कांग्रेस के अंदर चल रहा है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर अब हमलावर होती हुई नजर आ रही है कि अब चुनाव नजदीक है और ऐसे चुनाव के समय में कांग्रेस अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही है। क्योंकि अभी आपने पंजाब में देखा कि पंजाब में किस तरह की घमासान अंदर खाने रहा, और कैप्टन पे बात की जाए तो किस तरीके से कैप्टन अलग हुए और ठीक है गिरिराज, लेकिन हरीश रावत को आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से क्या प्रॉब्लम इस वक्त कांग्रेस को हो रही है? क्या कांग्रेस अभी ये देख रही है कि जिस तरीके से बीजेपी युवाओं को खास तौर पर आगे कर रही है, वही फॉर्मूला कांग्रेस अपनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत और उम्र भी उनकी काफी हो गई है, तो कांग्रेस नहीं चाहती कि पुराने ढर्रे पे हम लोग काम करें, और कहीं ना कहीं बीजेपी वाली रणनीति भी कांग्रेस अपनाना चाहती है ताकि उत्तराखंड में आगे आने वाले समय में कामयाब हो पाए। ये वजह खास तौर पर है क्या? बिल्कुल हाँ, माना जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक युवा मुख्यमंत्री हैं और युवाओं को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रही है। तमाम युवाओं को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसी धरने पर चलने की कोशिश यहाँ पर कर रही है कि जिस तरीके से हरीश रावत की मुख्यमंत्री की बात करें, क्योंकि हरीश रावत चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री बने, लेकिन कहीं ना कहीं युवा वोटर उससे उनसे कटता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हरीश रावत एक बुजुर्ग है और जिस तरीके से ये वजह मानी जा सकती है कि यदि युवा मुख्यमंत्री का चेहरा ही कांग्रेस भी यहाँ पर घोषित करती है तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो समर्थन है वो लगातार उनको भी मिलेगा। उसी के धरने पर कांग्रेस चलने की कोशिश करती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि हरीश रावत एक कहीं ना कहीं जो ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं उसमें साफ उनका दर्द झलक रहा है कि उनको पार्टी ने क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। हालांकि उनको पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था, कहीं ना कहीं कांग्रेस का सिरदर्द ना बन जाए, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बात बीजेपी की भी करते हैं, क्योंकि सत्ता में इस वक्त बीजेपी काबिज है और बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, जद्दोजहद कर रही है कि एक बार फिर से 2022 के अंदर सरकार बना ली जाए। और उसको लेकर क्या तैयारी है आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर खास तौर पर जब विजय संकल्प यात्रा निकली तो कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार ये संकल्प यात्रा जारी है। दरअसल बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के चंपावत पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मरोड़ा खान से बाइक रैली निकालकर यात्रा का जोरदार स्वागत किया है और लोहाघाट से रामलीला मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, क्योंकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। हालांकि उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में आज भारत का लोहा दुनिया मान रही है। सरकार सैनिकों के हित में लगातार काम कर रही है। अब तक 130 करोड़ लोगों को बीजेपी सरकार की पहल पर कोरोना का टीकाकरण किया जा चुका है। सांसद अजय टमटा ने दावा किया कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 2022 में 60 से अधिक सीटें लेके आएगी। उमड़ के आ रहा है और जो उत्साहित होकर नौजवान आज आगे आ रहे हैं। मोदी जी के कामों से पूरा प्रदेश जो है प्रभावित है। किसी चीज की हमें कमी नहीं हुई है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि हमें विभिन्न योजनाओं के लिए मिली है। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पुनरावृत्ति होनी है। इसलिए हम भारी मेजोरिटी से दोबारा से सेवा करने के लिए 2022 में आ रहे हैं, ये मुझे पक्का विश्वास है। चलिए जिक्र करते हैं पुष्कर सिंह धामी का और एक खबर आपको बताते हैं इस वक्त की जो ताजा मिल रही है कि किस तरीके से अधिकारियों को निर्देश देने का काम सीएम की तरफ से किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल में घनसाली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस बार उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए, सुविधाएं दी जाए। शासन और सरकार की प्रत्येक योजनाएं पहुंच चुकी हैं और आगे भी पहुंचानी चाहिए। वही सीएम पुष्कर सिंह धामी का अधिकारियों को आदेश हुआ है कि जो काम तहसील में हो सकता है वह जिले में नहीं पहुंचना चाहिए। आगे सीएम ने कहा कि जब उत्तराखंड का सपना 25 वर्ष पूरे होने
का देख रहा था, उसके लक्ष्य के हम बेहद करीब थे, तो उत्तराखंड सरकार और भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य ये बने, इसको लेकर हम प्रतिबद्ध थे। ये आप लोगों की सहभागिता के बिना संभव नहीं था, यानी लोगों को श्रेय दे रहे हैं प्रीतम सिंह। और ये भी कहा गया है कि हम सभी मिलकर उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेंगे, जो कि प्रीतम सिंह के शब्द थे। संचित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। संचित, अगर हम बात कांग्रेस की करें या फिर बीजेपी की करें, एक तरफ काम लगातार सीएम की तरफ से किया जा रहा है और सीएम ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में यानी 2025 तक उत्तराखंड में विकास होगा, और उधर अगर बात हम कांग्रेस की करें, एक तरफ कांग्रेस के खेमे में कलह देखने को मिल रही है, लेकिन प्रीतम सिंह ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2025 तक बीजेपी की सरकार विकास नहीं करके दिखाएगी, कांग्रेस की सरकार आ रही है और कांग्रेस की सरकार विकास करके दिखाएगी। तो वार पलटवार चल रहा है, लेकिन पार्टी मैदान में तीनों हैं, लेकिन दो मुख्य रूप से आमने सामने हैं, कांग्रेस और बीजेपी। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव होने और चुनाव की दृष्टि से जो राष्ट्रीय दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति, जहाँ पर भी विधानसभा चुनाव होने होते हैं, जहाँ पर भी कोई से भी चुनाव अगर होने होते हैं, तो वहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो देखो शुरू हो जाती है, आम बात है। लेकिन अगर आपने कहा कि कांग्रेस खेमे की बात करें, तो आप देखिए कि वहाँ पर जो नाराजगी, जो देखिए हरीश रावत कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और उनकी नाराजगी अगर संगठन से होगी तो कहीं ना कहीं संगठन की जो चूल्हे हैं वो हिल जाएंगी और शर्मा जाएंगी। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से, आपने देखा होगा कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री को, जब प्रधानमंत्री की रैली हुई तो उसमें भीड़ जुटाने का काम किया। उसके बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी की रैली कराई, तो उन्होंने कहा कि हम ऐतिहासिक भीड़ लाएंगे, और ऐसा हुआ भी। आप राहुल गांधी की रैली देखेंगे तो आपको वहां पर ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन इस भीड़ को वोट बैंक में बदलने का काम कौन सी पार्टी करेगी वो भविष्य बताएगा। लेकिन आप देखिए कि अगर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के ऊपर अगर राजनीति की जाए तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पार्टी सफल हो पाएगी। लेकिन आप साफ तौर पर देखिए कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनके कार्यकाल को बेहद ही कम समय हुआ है। देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में एक साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, दूसरे तीरथ सिंह रावत थे और तीसरे पुष्कर सिंह धामी थे। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ताबड़तोड़ घोषणाएं करी। आप देखिए कि उन्होंने घोषणाएं, शिलान्यास, लोकार्पण, सारे काम उन्होंने अपने कार्यकाल में करे। और कहीं ना कहीं देखिए युवाओं को डायरेक्ट टारगेट करने का काम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया, क्योंकि बेहद ही युवा है और युवा मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है संचित, खैर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जनता समझदार है। प्रीतम सिंह की बातों पर विश्वास करे या फिर सीएम की बातों पर, ये तो जनता समझदार है, जनता जनार्दन है, 2022 में बता देगी। बहुत बहुत शुक्रिया संचित, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल उत्तराखंड से आपको जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता संचित शर्मा, और बता रहे थे कि किस तरीके से जो वार पलटवार है उसका कितना असर जनता पर पड़ सकता है। फिलहाल सीएम की तरफ से सौगात देने का सिलसिला जारी है, लेकिन आपको सीधे लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश। क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कह रहे हैं वो आपको सुनवाएंगे थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस वक्त काफी गहमा गहमी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं, सोनभद्र हो या फिर अलग अलग इलाके हों, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहुंचा जा रहा है, जनता को बताने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरीके से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आप सुने। बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन 2014 के बाद किसान हितैषी नीतियों को लागू करने के बाद आज परिणाम सबके सामने है। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खेती किसानी में भी हम विविधीकरण के साथ साथ तकनीक का उपयोग करके किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास हो, या फिर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराने की कार्रवाई, यह आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है। हर किसान का सम्मान हो, अन्नदाता किसान खुशी के साथ आगे बढ़ सके। तो सीएम योगी की तरफ से ये कहा गया कि किसान आगे बढ़ सके, लोगों का हम विकास करें, यही उम्मीद रख रहे हैं। और 2022 से पहले हम देख रहे हैं कवायद किस तरीके से हर एक पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।